सो ओसीडी पे तो मैंने एक लाइक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, ठीक है। सो अभी लॉन्ग वीडियो होने वाला है। हेलो, दिस इज़ मानसी एंड वेलकम टू साइकिलोगस चैनल वेयर वी मेक साइकोलॉजी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाज़ा चेक करना या किसी एक सोच में फंसे रहना ये नॉर्मल हैबिट है या कुछ और है? बार बार लॉक चेक करना, बार बार स्विचेस चेक करना हो सकता है सिर्फ आदत ना हो बल्कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, बिकॉज वी आर क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो हमें पता है कि ये जो है ओसीडी है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोग को, एक सिंपल एग्जाम्पल, उससे एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान को दो लाइक चीज़ें होती हैं। उसमें एक ऑब्सेशन होता है, एक कंपल्शन होता है। ऑब्सेशन बार बार आने वाले जो भी अनवांटेड थॉट्स होते हैं या फियर्स होते हैं, ठीक। कंपल्शन मतलब होता है वो रेपिटेटिव एक्शंस जो इंसान एक मतलब उन थॉट्स को कम करने के लिए लाइक करता है, वो होता है कंपल्शन। लाइक ऑब्सेशन, हमने वो चीज़ सोची, वो काम जाके हम कर रहे हैं तो वो कंपल्शन हो गया, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक। सो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस में बताती हूँ कुछ। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे किसी को बार बार लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं लाइक और इन्फेक्शन मतलब हो जाएगा उन लोगों को, तो वो दिन में 30 to 40 टाइम्स हाथ धोते हैं और लिटरली सच में रूम क्लीन करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। या कोई बार बार लाइक दरवाज़ा लॉक चेक करता है, भले ही अभी 2 मिनट पहले उसने लॉक किया हो फिर भी वो चेक करने आता है। थर्ड एग्जांपल देती हूँ, कभी कभी लाइक ऐसा होता है कि ये सिर्फ क्लीननेस या चेकिंग तक ही नहीं लिमिटेड नहीं रहता है बल्कि अनवांटेड डिस्टर्बिंग थॉट्स भी बार बार आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग रिपीटेटिव करते रहते हैं। लाइक वो अगर उनके पॉकेट में पैसा है फिर भी लोग सोचा करेंगे अरे मैंने तो पैसा रखा ही नहीं, पैसा कहाँ गया, बार बार चेक करें क्या मैंने पैसा रख लिया पॉकेट में, क्या मैंने पैसा रख लिया। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबको कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन जब वो आदत बन जाती है आपकी डेली लाइफ में, लाइक पढ़ाई, काम या रिलेशनशिप को लाइक डिस्टर्ब करने लगे, तब वो डिसऑर्डर माना जाता है बेसिकली। क्योंकि नॉर्मल आप क्लीन करते हो, लॉक करते हो, दैट इज़ ओके, बट बार बार रिपीटेटिव अगर उसको करने लगते हो तो वो फिर एक डिसऑर्डर मतलब हो जाता है, ठीक। सो होता क्या है एग्जैक्टली ओसीडी में, होता क्या है एग्जैक्ट कारण क्लियर नहीं है, लेकिन रिसर्च कहती है कि जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री और स्ट्रेसफुल इवेंट इसमें रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ओसीडी बेसिकली होता है, ठीक। तो होप या ट्रीटमेंट क्या क्या लाइक कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? तो गुड न्यूज़ ये है कि ओसीडी मैनेजेबल है और ट्रीटेबल भी है, क्योंकि मैंने लाइव देखा है ना, ये एक्सपीरियंस दैट साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी भी मदद करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। डॉक्टर्स कभी कभी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो उनको भी मतलब मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रहा होगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मतलब वो उस एरिया में अगर लाइक हम एग्जांपल है हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो मेस में खाना मतलब नहीं खाते हैं, वो अपना अलग से खुद का बना के खाते हैं। मतलब उनको इनसिक्योरिटी रहती है कहीं वो अच्छे से नहीं बनाएंगे, वो क्लीन करके नहीं बनाएंगे चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटी रहती हैं उन लोगों को, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। सोचिए कि लाइक आपके अपने आसपास किसी को बार बार हाथ धोते, चेकिंग करते या ओवरथिंक करते देखा है? अगर हाँ, तो आप मानिए कि उसको ओसीडी का साइन हो सकता है। अवेयरनेस पहला स्टेप है, ओके। और हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है, लिटरली नॉर्मल है। अगर ये वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस साइकोलॉजिस्ट के चैनल पे बने रहना।